हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटी। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। साथियों, यूनिट 2 जो है आपका ये यूनिट 2 अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का साथियों ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल माइक्रोब्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में। क्या पढ़ेंगे साथियों? माइक्रोब्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हमारा ये बीएससी नर्सिंग के लिए डेडिकेटेड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी माइक्रोब्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है साथियों? किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी जो संरचना होती है यानी कि स्ट्रक्चर होती है, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और इंटरनल स्टडी को हम क्या कहते हैं साथियों? हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, माइक्रोब्स के टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा किसके लिए है साथियों? ये हमारा 2nd ईयर या आपको 3rd सेमेस्टर में ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेस्ड ऑन द शेप एंड स्ट्रक्चर माइक्रोब्स जो होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें कि क्या क्या मॉर्फोलॉजी होती है। पहले जो हमारा है बैक्टीरिया में पहला क्या है? कोकी जो होती है प्लुरल वर्ड है, कोकस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है साथियों। ये क्या होती है? स्फेरिकल और ओवल शेप की होती है बैक्टीरिया। एग्जांपल्स क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है? कोकी होती है, जिनका राउंड शेप या ओवल शेप होता है। अगला जो हमारा है वो बैसिलाई साथियों जो होती है वो हमारी रॉड शेप की होती है। क्या शेप की होती है? बैसिलस जो होता है वो सिंगुलर होता है, और बैसिलाई जो होता है वो प्लुरल होता है साथियों। ठीक है, ये क्या होती है? रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है, मतलब, और इसके जो लेंथ होता है वो वैरी करती हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं साथियों? रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया होती है क्या? बैसिलस। ठीक है साथियों, तो बैसिलस का जो एग्जांपल है वो क्या है? इकोलाई इसका बेस्ट एग्जांपल है साथियों। इकोलाई जो होता है वो इसका एग्जांपल है साथियों, किसका? बैसिलस का। ठीक है साथियों, सीरिया कोलाई जो है वो, या इकोलाई जो बैसिलस का एग्जांपल है, या एंथ्रेसिस क्या है? बैसिलस का एग्जांपल है। अगला जो हमारा है स्पाइरुलिना साथियों। स्पाइरुलिना जो होती है वो स्पाइरल शेप की होती है। क्या शेप की होती है? स्पाइरल शेप की होती है, और ये रिजिड एंड हेलिकल होती है। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल जो होता है वो स्पाइरुलिनम और ट्रिपोनामम पैलिडियम। ये साथियों एक डिजीज कॉज करती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ट्रिपोना पैलिडियम जो है वो कौन सा डिजीज को कॉज करती है। अगला है हमारा स्पाइरोचिट्स जो होती है वो स्पाइरल शेप की होती है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल और कॉर्क क्रीव लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। एग्जाम्पल्स जो होती है ये लाइमन डिजीज को कॉज करने वाली एक एजेंट है। ठीक है, एंड ट्रेपोनिमा पैलिडियम जो कॉज करती है, क्या कॉज करती है साथियों? सिफिलिस कॉज करती है। आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। ट्रेपोनिमा पैलिडियम क्या कॉज करती है? सिफिलिस कॉज करती है। अगला जो हमारा फोर्थ है विब्रियो साथियों। विब्रियो जो होती है वो क्या होती है? कोमा शेप की बैक्टीरिया होती है, ऐसे वाली होती है। ठीक है, आपने जब कोमा देते हो ना, किसी दो चीज़ को लिखते हुए ऐसे कोमा देते हो, ऐसे ऐसे, तो एक कोमा शेप की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, जो कि कर्व और रॉड शेप मतलब की होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आता है विब्रियो कोलरी, जो कि कोलेरा को कॉज करता है। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा है फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होती है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है, मतलब लंबा जो होता है धागेनुमा इसकी संरचना होती है। ठीक है साथियों, और इसका जो एग्जाम्पल है ये आर्की बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है इसके एग्जाम्पल। अभी हम पढ़ रहे थे फिलामेंटस बैक्टीरिया के बारे में। अब माइसीलिया क्या होती है? ये फंगल होती है। फंगल का शेप पढ़ेंगे, फंगाई का शेप पढ़ेंगे। ये ब्रांच लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम हाइफी भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आता है? पेनिसिलियम एक प्रकार की फंजाई है, जो कि क्या होती है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ट्री जैसी इसकी संरचना होती है साथियों। आपने देखा होगा अपने विगत की कक्षाओं में माइसीलिया के बारे में। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा है 9th नंबर स्ट्रक्चर है वो की है ईस्ट का स्ट्रक्चर। ईस्ट जो होता है सिंगल सेल्ड फंगाई होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है बाई बर्डिंग मेथड से, और इसका एग्जांपल है सैक्रोमाइसिटिस सेरिवेसी जो होता है बेकिंग में और बेयरिंग में यूज़ किया जाता है। यानी कि आप फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग मतलब जो बेक करा जाता है, जैसे कि आप बनाते हो बहुत सारी डोमेस्टिक घर में बनाई जाने वाली प्रोडक्ट के साथ ये यूज़ किया जाता है। और कैनिडिया एलिबिकेंस क्या है? एक प्रकार की ईस्ट है, जो कि कैन कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को कॉज कर सकती है। अगला हमारा जो है माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, ये करता है सेल वॉल को लैक करता है, और ये विभिन्न प्रकार की शेप में मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा पीपीएलओ। ठीक है साथियों, पीपीएलओ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में साथियों। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा जो होती है
वो निमोनिया को कॉज करती है। ठीक है, ये बिना ऑक्सीजन का, विदाउट ऑक्सीजन का ये क्या करती है साथियों, सर्वाइव करती है। आप थर्ड पॉइंट इसका ये लिख सकते हो। अगला है हमारा आर्किया। आर्किया जो होती है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है दैट कैन, ये वेरियस शेप और सिमिलर टू बैक्टीरिया, मतलब ये विभिन्न प्रकार की शेप में होती है और बैक्टीरिया के सिमिलर होती है। ठीक है साथियों, इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है, मेथोनोजेंस बैक्टीरिया, हेलोफिल्स बैक्टीरिया और थर्मोफिल्स बैक्टीरिया के बारे में है। तो साथियों आज हमने माइक्रोब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड टॉपिक के बारे में बात किया, जिसका नाम था मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स के बारे में आज हमने पढ़ा इस वाले यूनिट में। इस वाले यूनिट में अभी हमने कितने टॉपिक पढ़े, टोटल 3 टॉपिक पढ़े हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो माइक्रोब्स के बारे में ही होगा, लेकिन टॉपिक्स जो होगा वो मॉइस्चर या टेम्परेचर या हैबिटेट के बारे में होगा। किसके, बैक्टीरिया के, फंजाई के, वायरस के और पैरासिटिक जितने सारे हैं सबके बारे में होगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए।